अरे पीछे 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 पीछे। तो दोस्त दोस्तों आखिरकार हम छुपते छुपाते और यहाँ घने जंगलों के बीच आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये एक नदी है या नहर बोल दो दोस्तों इसके लिए। तो ये एक पक्की नहर है और इसके नीचे एक कच्ची नहर है दोस्तों, जो बरसात के समय उसमें पानी आता है। और दोस्तों यहाँ पर दूर दूर तक आप देख सकते हो, काफ़ी दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा ये काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और एक काफ़ी घना जंगल है। और दोस्तों इसमें काफ़ी सारे जीव जंतु वास करते हैं। और ये जो अजगर सांप है दोस्तों, ये ऐसे ही जगह का जीव है दोस्तों। ये वहाँ किसानों के बीच खेती और समतल एरिया का जीव नहीं था दोस्तों, ये यहाँ ऐसी जगह का जीव है। और इसको लाना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि दोस्तों एक जीव की मजबूरी देखते हुए हमसे रहा नहीं गया और हमने ये इतना बड़ा कदम उठाया है कि हम आखिरकार एक स्टेट से दूसरी स्टेट में छुपते छुपाते इसको इसके घर तक पहुंचाने के लिए आए हैं दोस्तों। हालांकि ये जो जितने बार ये बॉर्डर और स्टेट और ये जो भी सीमाएं बना दी हैं इंसान ने बना दी हैं। जानवरों के लिए कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों। जानवर जो जहाँ का है वहाँ का है और उसके लिए कोई सीमा नहीं है, वो वहाँ से कहीं भी जा सकता है रास्ता भटक करके। तो दोस्तों उसको उसके घर तक पहुँचाने के लिए किसी भी परमिशन की ज़रूरत इंसानियत के नाते नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून की कुछ ऐसी बंदिशें हैं कि कुछ लोग जीव जंतुओं का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, इसलिए ये कानून बनाए गए हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए इनका पालन करना चाहिए। तो दोस्तों लेकिन हम किसी भी कानून को, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए से हमें इस कानून को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक जीव की मदद करने के लिए ये कदम हमें उठाना पड़ रहा है। और दोस्तों अगर हम इसकी मदद करना चाहें इस तरह से कि हम कानूनिक और कागजात तैयार कराएं, तो उसमें काफ़ी समय लगता है और वो हम जैसे नॉर्मल लोगों के बस की भी बात नहीं है दोस्तों कि उस प्रक्रिया को हम पूरा करा सकें। तो चलिए अब अपने काम पर ध्यान देते हैं। पहले हम नीचे नदी में चलकर देखते हैं कि वाकई में वो जगह उसके लायक है या नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। कोई डंडी ले लियो हाथ में। तो दोस्तों देखिए इसके ऊपर एक नदी बह रही है और इसके नीचे है कि ये एक दूसरी नदी है जो इस दिशा से आती है और इस दिशा के लिए जाती है। और दोस्तों एक ये उत्तर से दक्षिण के लिए जा रही है, एक पूर्व से पश्चिम के लिए जा रही है नदी। तो यहाँ पर ये पुल के नीचे काफ़ी अंधेरा भी है, काफ़ी लंबी लंबी ये सुरंगें भी हैं और इस पुल के नीचे कोई भी खतरनाक जीव अंधेरे में हो सकता है, ऐसा मेरा मानना भी है। तो यहाँ किसी भी तरह का खतरा हम पर हो सकता है, सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर जाकर देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या हो सकता है। कैमरामैन एक ही जगह पर खड़े होकर इस तरह होकर सीन को लीजिएगा। ऐसी जगहों पर जाने से पहले हमें अच्छे से देखकर जांच लेना चाहिए। हाथ में कोई हथियार भी होना चाहिए ताकि कोई अटैकफुल जानवर हम पर अचानक से हमला ना कर दे। तो उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए हमारे हाथ में कोई स्टिक टाइप का एक हथियार होना चाहिए। तो फिलहाल ये जगह खाली है और उन सांपों को छोड़ने के लिए बेहद ही ठीक है। तो चलिए अब हम छुपते छुपाते उन सांपों को यहाँ तक लेके आते हैं और फिर यहाँ पर आज़ाद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं।
दोस्तों हमारी टीम ने बहुत ही फुर्ती के साथ ये काम किया है और बहुत ही जल्दी से, ताकि कोई देख ना ले और देखकर यहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो और किसी भी तरह का कोई तमाशा ना हो। हम नहीं चाहते कि कोई देखे और यहाँ बात का बतंगड़ बने। हमारा जो काम है इस जीव को इस जंगल में सेफ्टी से लाना और यहाँ एक सुरक्षित जगह पर आज़ाद करना, तो हम वही कर रहे हैं। अब देखिए इस सांपों को ले आए और यहाँ पर छोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितने बड़े बड़े और भयानक सांप हैं। हालांकि दोस्तों ये किसी भी रूप से जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन ये अटैकफुल होते हैं। अगर ये किसी भी अकेले इंसान पर ये लिपट जाए तो दोस्तों उसका दम घोंटकर उसको मार भी सकते हैं और उसको खा भी सकते हैं। तो चलिए इनको दिखाते हैं आपको, आइए। पकड़ ले। तो दोस्तों ये अपनी दुनिया अपने घर के अंदर आ चुके हैं। अपनी इनकी असली दुनिया दोस्तों यही है। ये यहीं के वासी हैं, ये यहीं के जीव हैं और इनको यहाँ तक लाने में हालांकि हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है, थोड़ा डर भी हुआ है और हमने इन्हें अच्छे से यहाँ पर पहुँचाने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। और हमारा बस यही फ़र्ज़ था इंसानियत के नाते हम इनको एक सही और सुरक्षित जगह पर पहुँचा सकें दोस्तों। तो ये लीजिए आप बोरियों को लेकर के और जल्दी से गाड़ी तक पहुँचे। तो मुझे लगता है कैमरामैन नज़दीक आकर के दिखाइए। इनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो चुकी है कि एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं और एक दूसरे का स्पर्श पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अटैक करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और ये आज़ाद हो चुका है और अपनी दुनिया में जा भी रहा है। देखिए हालांकि ये जाने के लिए बिल्कुल अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये जाने के लिए, बड़ा वाला जाने के लिए तैयार है। और ये भी क्योंकि दोस्तों बोरे में से निकाले हैं तो अभी इस जगह को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये जाने तब सूंघ कर और अपनी कोई दिशा को चुनेंगे और तब ये यहाँ से जाएंगे। तो दोस्तों इसने दौड़ लगा दी है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं और हो सकता है तो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करें। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा और मुझे ये कॉल करके बताएं कि मैंने ये सही किया है, इस जीव को इसकी दुनिया में पहुंचाकर ये मैंने ठीक किया है या कानूनी रूप से गलत किया है। और ये गलत किया भी है तो किस हद तक ये सही और किस हद तक ये ख़राब है, आप मुझे जानकारी दें दोस्तों। हालांकि मैं बता दूं कि मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं कानूनी के जिसके बारे में मुझे सारी धाराओं का पता हो। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा पता है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँगा। और देखिए ये जा चुका है अपने घर में। बहुत ही प्यारा नज़ारा, बहुत ही सुंदर सा। दोस्तों इसकी लंबाई 15 फुट से भी ज़्यादा 14 फुट से भी ज़्यादा अधिक है और इसका वज़न जो है 40 किलो से ऊपर ही ऊपर है। और ये देखिए अब धीरे धीरे अपनी कोई जगह यहाँ पर अच्छी और सुंदर ढूंढ लेगा और ये यहाँ पर अपना जो है जीवन व्यतीत कर सकेगा। तो चलिए इनको भी हम यहाँ से आज़ाद करते हैं ताकि ये भी कोई अपना ठिकाना ढूंढ ले। तो दोस्तों अभी इसने ऊपर उठ के क्या ऐसा सूंघा था, क्या महसूस किया था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सीन बहुत ही प्यारा था। और अब मैं इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं देना चाहता, इनको इनकी दुनिया में यहीं आज़ाद करना चाहता हूँ और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ ऐसी ही ऊट पटांग वीडियो के साथ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कीजिए और मुझे आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको
थोड़ा खुश करने के लिए वीडियो में और क्या क्या नए तरीके अपनाने चाहिए वो मुझे आप बता दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में वही करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपने लिए ये काम इस तरह से पसंद किया है कि दोस्तों अपने देश की सेवा होती रहे। देश की क्या दोस्तों, हालांकि ये पूरी सृष्टि के लिए एक अच्छा कार्य है। अगर हम पर्यावरण पर कोई भी काम कर रहे हैं तो दोस्तों वो पूरी सृष्टि के लिए ही अच्छा है, ये नहीं कि हमारे देश के लिए। और दोस्तों और इन जीव जंतुओं की मदद करके एक छोटा मोटा हो सकता है पुण्य का भी काम हो। तो दोस्तों मैं इसी तरह से YouTube चैनल के द्वारा कुछ पैसे भी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने इन जीव जंतुओं की और पर्यावरण की रक्षा और इनकी मदद करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी टीम आपसे लेती है विदा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।